हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाजरीन सलाम कबूल करें। 5 सितंबर 2024 ईस्वी बरोसे जुमारात। डालते हैं नाजरीन आज के खबरनामे पे एक नजर। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करना होगा। रियासत को यूटी में तब्दील करके जमहूरियत की तारीफ जम्मू कश्मीर के साथ फिट नहीं बैठती। नफरत की दुकान बंद करके हम भाईचारे और हम आहंगी को फरोग देकर ये जंग जीतेंगे। जिले अनंतनाग के डोरो पहुंचकर लोगों का राहुल गांधी को वालिहाना इस्तकबाल। आजादी के बाद हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाए गए। उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश। काफी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। झारखंड नया बना, पहले बिहार हुआ करता था, बिहार में से झारखंड बना। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। मगर पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है। और आपके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में बहुत फर्क होता है। स्टेट में असेंबली होती है, लोगों की आवाज होती है, उनके अधिकार होते हैं। और स्टेट के लोग अपने स्टेट को चलाते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो, माइनिंग हो, जो भी है। स्टेट के लोग स्टेट को चलाते हैं और स्टेट के लोग अपनी असेंबली में अलग अलग कानून बनाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं, मगर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साबिक दहशतगर्दों के जरिए से इलेक्शन कैंपेन में शामिल करके लोगों को अपनी जानिब माइल करवाना चाहते हैं। इलेक्शन के दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होगी। इंतखाबात के बाद लोग बीजेपी के तमाम मेंबरान के साथ एक नई असेंबली देखेंगे। राम माधव। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार यहाँ लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव ये साबित होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिनके कारण या जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व
जम्मू कश्मीर में उभरेगी, वो पूरा भरोसा हमको है। जो शांति चाहने वाले, आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाले, विकास चाहने वाले, ऐसे नए लोग, नए पार्टियां, नए लीडर्स कश्मीर घाटी में भी उभरेंगे। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहां बनने जा रहा है। उसमें हमारे पार्टी की तरफ से लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे युवा साथी, इंजीनियर, डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लाल चौक से इंजीनियर यहां ऑलरेडी डीडीसी रहते हुए बहुत कुछ काम किया है। उस काम को एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से तो अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे। और जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग, जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी, पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। नया नेतृत्व जो शांति, विकास चाहेगा, उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में एक नई सरकार इस राज्य में बनेगी। जम्मू कश्मीर की जनता की स्ट्रैटेजी है, जम्मू कश्मीर के जनता की इच्छा है, नया नेतृत्व चाहिए। अच्छी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो दो परिवारों के चंगुल में फंस गया था ये राज्य पूरा, उन परिवारों को मुक्ति दे दो, उनको छुट्टी करो, इस राज्य को मुक्ति दिलाओ। उसके लिए नए युवा जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आगे आए, उनका हम स्वागत करेंगे, पर आतंकियों का या एक्स मिलिटेंट्स का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ये भरोसा मोदी जी का है। जैसा पार्लियामेंट चुनाव आपने देखा कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है, कितना स्वच्छ ढंग से चुनाव इस राज्य में संपन्न हुआ है। इससे राज्य के लोगों को भी भरोसा आया। इसलिए आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी आप चुनाव लड़ने पे विश्वास रख रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अच्छा चुनाव होता है, सही चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये विश्वास मोदी जी ने दिलाया है और इसमें सभी लोग आगे आए, लोकतांत्रिक ढंग से आगे आए, अच्छी बात है। नहीं, जरूर मैं कहता हूं कि बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है और उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण होगी उस पे हम अपना रणनीति उस समय तैयार करेंगे। बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल बनने वाला है, उसके बाद ही बाकी लोग हैं। अमित शाह जी का प्रवास जम्मू में होने वाला है 6 तारीख 7 तारीख को। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और नेताओं का भी इस राज्य में दौरा होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा 6 सितंबर को तय। बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के अलावा 2 रैलियों से खिताब भी करेंगे। उमर अब्दुल्ला और अली मोहम्मद सागर समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 उम्मीदवारों ने कल कागजाती नामजदगी दाखिल किए। जुल्म व जबर और धौंस व दबाव के माहौल से निजात के लिए हल वाले झंडे तले मुत्तहिद होना लाजमी। फारूक अब्दुल्ला का बयान। साल 2014 में इशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इंतखाब जीत लिया था, वरना हार गए होते। उमर अब्दुल्ला का बयान। उनके कागज मंजूर होने दीजिए, उसके बाद हम उनके एजेंडा के बारे में सुनेंगे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, बीजेपी को रोकने का क्या तरीका है उनका, क्योंकि ये बात तो साफ है और अखबारों के जरिए ये खबर भी आना शुरू हो गई है
कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। अभी गांदरबल के कागज भरे ना, आप गांदरबल की बात करें तो बेहतर हो दीजिए ना, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और 1 बार एमएलए के तौर पे। इशहाक जबार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता, इशफाक जबार जीतते नहीं। इशफाक जबार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जबार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांदरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है। वादी में मिलिटेंसी फंडिंग मामले में 2019 से जेर हिरासत पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद की दरखास्त जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला 11 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। 4 दिन की सख्त तलाश के बाद बारामूला के चगलू गांटमूला में दरियाई जहलम में डूबे 9 साला कमसिन बच्चे की लाश बरामद कर ली है। मुनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी। कुपवाड़ा पुलिस ने नाबालिग को हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में ये खबर के डायलिसिस और कैंसर मरीजों के लिए राहती पैगाम। जम्मू कश्मीर के प्राइवेट अस्पतालों और डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन वफद लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकी। गवर्नर की जानिब से 1 दिन के अंदर वाजिबुल अदा रकम का मामला हल करने की यकीन दहानी। नाज़रीन, आज का खबरनामा दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।